नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। ईशा को होने लगी है जलन और ये जलन हो रही है विवियन डिसेना और अविनाश मिश्रा के बॉन्ड को लेकर। वैसे भी अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो ईशा तब भी जेलस फील होती थी जब विवियन डिसेना को लाडला कहा जाता था। हालांकि बाद में विवियन अविनाश के साथ आ गए और ये ग्रुप बन गया 4 लोगों का, जिसमें एलिस भी थी। और कहीं ना कहीं बीच में भी अगर आप देखेंगे तो ईशा ने बिचिंग भी की थी विवियन की। अब ऐसे में वो जेलस फील हो रही है कि अविनाश जो है विवियन से बहुत बातें करते हैं और उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। लेकिन अविनाश क्या कुछ सोचते हैं, चलिए बताएंगे आपको। वेल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सारी की सारी लेटेस्ट खबरें आप तक पहुंचे जल्द से जल्द। ईशा की इनसिक्योरिटी तब भी दिखती थी जब एलिस थी। हालांकि एलिस और उनके बीच में वैसा बहुत बड़ा तनाव नहीं हुआ, लेकिन छोटे मोटे तनाव कई बार हुए थे अविनाश को लेकर, और अविनाश दोनों के बीच में फंस जाते थे। अब एलिस जा चुकी है तो विवियन को लेकर ईशा परेशान है। हालांकि वो ये कहती है कि लोग मेरी प्रायोरिटी में है, विवियन, अविनाश, बग्गा जी। लेकिन असल में अब जब वो बात कर रही है अकेले में अविनाश के साथ, तो कहती है कि अगर श्रुतिका है, तुम हो, तो मैं तुम्हें पहले दूंगी अपनी जगह और तुम्हारे लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। ट्रॉफी की बात अलग है, लेकिन बाकी चीजों में मैं तुम्हें साइडलाइन कभी नहीं करूंगी। लेकिन अगर हम तीनों की मैं बात करूं, विवियन अपनी और तुम्हारी, तो तुम दोनों जब आपस में बात करते हो तो मुझे इंक्लूड नहीं करते हो और मुझे तुम साइडलाइन कर देते हो। अविनाश कहते हैं कि देख, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए हम तीनों जो हैं एक जैसे हैं, एक ही है। लेकिन यहां पर ईशा ये चाहती है कि अविनाश सिर्फ उन पर ध्यान दे, विवियन पर ध्यान ना दे, क्योंकि विवियन के साथ उनका बॉन्ड बहुत अच्छा हो रहा है। और हो सकता है कि कल को अविनाश को किसी एक को चुनना पड़े तो कहीं ऐसा ना हो कि विवियन को चुन ले। तो ईशा यहां पर भी माइंड गेम खेल रही है, जेलस फील हो रही है अविनाश और विवियन के बॉन्ड को लेकर। अविनाश को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि अपने फायदे की बात मत कर, तीनों की बात कर।